गर्मी का महीना आ चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह एक ही नजारा है। पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई हैं, फूल झड़ रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं और यहाँ तक कि जो मूंग और उड़द की फसल है उनमें दाने तक नहीं बन पा रहे हैं। और किसान सोचते हैं शायद पानी की कमी है और पानी दे देते हैं, जिससे थोड़ी देर तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वही हाल। किसान भाइयों, ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये पौधे के अंदर एक और कमी है जो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा असर दिखाती है, वही है ये सिलिकॉन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सिलिकॉन क्या है, ये पौधे के अंदर कैसे काम करता है और हम इसको उपयोग में क्यों लें। और गर्मी में चाहे आपकी फसल मूंग, उड़द, मक्का, आम, अनार या कोई भी सब्जी वर्गीय या फिर फल वर्गीय हो, इसे उपयोग में लेने से क्या फर्क पड़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि ये सिलिकॉन है क्या। सिलिकॉन धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज यानी कि मिनरल है। रेत सिलिकॉन से बनी है, पत्थर सिलिकॉन से बने हैं, लेकिन ये जो रेत और पत्थर वाला सिलिकॉन है ये पौधा नहीं ले सकता। पौधा सिलिकॉन सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म में लेता है, जिसे ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड बोलते हैं, OSA। ये पानी में घुला हुआ सिलिकॉन होता है जो सीधे जड़ों से और पौधे की पत्तियों द्वारा अंदर तक जाता है। जब ये पौधे के अंदर जाता है तो ये 5 काम करता है जो ये गर्मियों में पौधे के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पहला काम, ये पौधे की पत्तियों पर एक सिलिकॉन की परत बना देता है। मतलब कि आप इसे ऐसा समझिए, एक पतली सी सीमेंट की कोटिंग, जिसके द्वारा ये पत्तियों से पानी ऊपर नहीं उड़ पाता है और पौधे के अंदर लंबे समय तक रुका रहता है। इसीलिए सिलिकॉन दिया हुआ पौधा इस तेज गर्मी में कम पानी में उसी मिट्टी में अच्छे से उग पाता है, अपनी बढ़वार सही से कर पाता है और इसमें गर्मी का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदावार अच्छी मिलती है। वही दूसरा काम, ये सिलिकॉन की लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूंग और उड़द की फसल में सबसे ज्यादा ये सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट का अटैक देखने को मिलता है। तो ये ऑर्थो क्या करता है कि ये पत्तियों के ऊपर एक सिलिकॉन की लेयर बना देता है, जिस वजह से ये रस चूसक कीटों का पत्तियों से रस चूसना मुश्किल हो जाता है और साथ ही में ये जो पीला मोजाइक वायरस सफेद मक्खी फैलाती है उसका आने का भी प्रकोप कम हो जाता है। वहीं तीसरे काम की बात की जाए तो किसान भाइयों, MP, UP, राजस्थान की 70% जमीनों में जिंक की कमी है। और किसान भाइयों, अगर पौधे में जिंक की कमी हुई तो जो ग्रोथ हार्मोन है यानी कि ऑक्सिन कम बनता है, जिस वजह से कल्ले कम आते हैं और आगे चलकर फूल और फल भी कम बनते हैं। पर किसान भाइयों, ये सिलिकॉन एक खास काम करता है, ये जिंक को ट्रांसपोर्ट करने में पौधे की मदद करता है। मतलब कि मिट्टी में थोड़ा भी जिंक हो, ये सिलिकॉन के उपयोग से वो जिंक पौधा अच्छे से खींच पाता है। ये सिलिकॉन की एक खासियत है जो कि अन्य पोषक तत्वों की नहीं है। चौथा और सबसे जरूरी काम, जब सिलिकॉन पौधे में होता है तो जड़ों की बनावट अच्छे से हो पाती है। मतलब कि पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है, पौधे की सफेद जड़ें जमीन के अंदर अच्छे से फैल पाती हैं, जिस वजह से आप चाहे यूरिया, DAP, पोटाश या कोई भी खाद दे रहे हो, पौधा उसे अच्छे से ले पाता है और उस खाद का और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। पांचवा और सबसे जरूरी काम जो इस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज यानी कि फूल बनने की अवस्था या फिर फल बनने की अवस्था पर ये सिलिकॉन का उपयोग करते हैं तो ये पॉलन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर में भी परागण प्रक्रिया सही से हो पाती है, जिससे हर एक फूल से फल आसानी से बन पाता है और तेज गर्मी का पौधे पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे मेन, ये पौधे में आने वाले तनाव से भी पौधे को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अब सबसे जरूरी बात, किसान भाइयों, मार्केट में सिलिकॉन के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें सिलिकेट या सिलिका होता है, यानी कि ये सिलिकेट और सिलिका को पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, पौधा सिर्फ ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड को ले पाता है। इसीलिए आप ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड जो कि कात्यायनी के ऑर्थो के नाम से आता है उसे ही उपयोग में ले। अगर आप इसे उपयोग में लेते हैं तो पौधा सीधे इसे उपयोग कर पाएगा और आपको इसके रिजल्ट काफी कम समय में बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे पहले स्प्रे में 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें जब कल्ले बन रहे हो या फिर फूल बनने की अवस्था पर। वहीं दूसरे स्प्रे में 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले जब पौधे में बालियां बनना शुरू हो जाएं या फिर फल बनना शुरू हो। अगर मात्र आप ये 2
वो स्प्रे सही समय पर पौधे में कर देते हैं तो पौधे में बढ़वार ना होने की समस्या, फूल झड़ना, पौधों का मुरझाना, फल ना आना और सबसे मेन ये गर्मी की वजह से आए हुए तनाव जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हर एक राज्य के अनुसार बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी मूंग और उड़द लगाई गई है। मूंग और उड़द में 20 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो आप इस समय पर मात्र एक स्प्रे कर लीजिए, गर्मियों में फूल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। वहीं कपास और सोयाबीन की फसल में ये सिलिकॉन का उपयोग करने से कपास के टिंडे अच्छे बनते हैं और सोयाबीन में हर एक फूल से फली आसानी से बन पाती है। फूल झड़ने की समस्या भी कम हो जाती है और तनाव के कारण जो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है वो समस्या भी देखने को नहीं मिलती है। वहीं बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में गन्ने की फसल सबसे ज्यादा लगाई जाती है और गन्ने की फसल में सिलिकॉन के उपयोग करने से गन्ने का तना अच्छा मजबूत बनता है और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। और वहीं यूपी के आम वाले बेल्ट की बात की जाए तो ये सिलिकॉन के उपयोग करने से आम के पेड़ में जो फल झड़ने की समस्या आती है वो समस्या देखने को नहीं मिलती है और आम का साइज भी अच्छा बन पाता है। और वहीं धान की फसल की बात की जाए तो सिलिकॉन को साथ में उपयोग लेने से धान की फसल में ब्लास्ट रोग की समस्या नहीं देखने को मिलती है। वहीं अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इस समय बाजरा और मूंग की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा जिंक की कमी होती है। और ये बात हम भी जानते हैं कि ये सिलिकॉन पौधे को जिंक उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और वहीं बिहार में लीची और सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और ये लीची और सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा समस्या यही तनाव की आती है। तो ये इन क्षेत्रों में भी ये सिलिकॉन का उपयोग करने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। और वहीं अब बात करें महाराष्ट्र में ये आम, अंगूर और अनार की फसल की, तो इन फसलों में ये के ऑर्थो के उपयोग करने से कई फायदे हैं। तो सबसे पहले तो ये पौधे को तनाव से बचाता है, जिस वजह से पौधे की बढ़वार सही से हो पाती, फूल अच्छे से बन पाते और फूल से फल आसानी से बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है, पौधे को ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक मिनरल है जिसका स्प्रे करते ही 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा। पत्तियां अच्छी हरी दिखेंगी, तनाव जैसी समस्या पौधे में किसी भी तरह से देखने को नहीं मिलेगी। यही थी संपूर्ण जानकारी ये के ऑर्थो यानी कि ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड की। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।